एक साइंटिस्ट जो होता है वो हमेशा जो है इसी खोज में होता है कि कुछ क्या चीज़ मिलूँ उस फ़ायदे दी बात है। जहाँ जहाँ खाक पूरे जो है कश्मीर में ग्रो होता है, इवन हम करगिल तक गए और वहाँ वहाँ से हमने जो है खाक के सैंपल जो है कलेक्ट किए, उनको ग्रो किया और उनसे हमने देखा कि इनमें कितना अच्छी एक्टिविटी है, कितने एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, कितने अच्छे इनमें जो है मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है ये चेन है। एक तो आप तो अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो है हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स की कि वो उसको ग्रो करे, फिर आप उसको कमर्शलाइज करें। दूसरा होता है कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करके वो जो है जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। ये आज की मुलाकात है और आज की मुलाकातों का जो ये सिलसिला चल रहा है ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी इकानमी है। हर सोसाइटी में एग्रीकल्चर ही प्राइमरी इकानमी रहा है और सेकेंडरी इकानमी यानी इंडस्ट्रीज़ और टर्शरी इकानमी यानी सर्विसेज सेक्टर, दोनों कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर प्राइमरी सेक्टर पर ही इन्हिसार करते हैं। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से मुख्तलिफ क्रॉप्स के हवाले से बात करते हैं, एग्रो इकानमी के हवाले से बात करते हैं और ये जो माश है इकानमी का और इसके बारे में एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है एक कश्मीर के जाने माने साइंटिस्ट को, जनाब खालिद ज़फ़र मसूदी। मसूदी साहब अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे और वहाँ से जब आ गए तो उन्होंने यहाँ भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। उनके काम का जो सिलसिला रहा उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने लाई रिसर्च के दौरान जिसमें इनको पेटेंट्स मिले और पेटेंट्स इतने हैं कि उनको देखते देखते टाइम लग जाता है, बहुत सारे हैं। और इन पेटेंट्स की बदौलत कुछ स्टार्टअप्स भी शुरू हो गई हैं, उनकी एक कंपनी भी चल रही है जिसमें ये जो कुछ मखसूस सेहतमंद मालिक्यूल मुख्तलिफ सब्जियों में हैं उनके हवाले से उन्होंने एक कंपनी बनाई है और अभी तक जो रिस्पॉन्सेस हैं बहुत ही इनकरेजिंग हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। खालिद साहब, आपका खुशामदीद। हम सब जानते हैं कि कश्मीरी में जो कहते हैं ना, हाख बद गए आसन, तो अब जब आपने हाक पे रिसर्च की तो तहकीक की तो आपके जो मुशाहिदात थे, आपका जो आउटकम्स रिसर्च के थे, क्या थे? असल मेरा बैकग्राउंड कैंसर रिसर्च पर है और हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से हमें मॉलिक्यूल्स मिले जिनको हम यूज़ करके इवेंचुअली जो है पेशेंट्स को फ़ायदा दे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो एक साइंटिस्ट जो होता है वो हमेशा जो है इसी खोज में होता है कि कुछ क्या चीज़ मिलूँ उस फ़ायदे दी बात है। तो असल में जब मैंने जो स्कॉस में काम शुरू किया तो मेरा एक्सपर्टाइज कैंसर था। तो हमने देखा कि कश्मीर में जैसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत सारे हर्ब्स है, उन पर अगर हम काम करेंगे तो मे बी कुछ हमें अच्छा मिले, क्योंकि हमें पता है कि जो 60% ऑफ द ड्रग्स है मार्केट में अगेंस्ट एनी डिजीज दे आर प्लांट बेस्ड या उनके जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमने क्या, फिर हमने इस पर जो है अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स, एंडोट्राइज प्लांट्स पर काम शुरू किया। इसी दौरान हमें जो है यूनिवर्सिटी बफेलो से डॉक्टर समीना राजा एक बार यहाँ पर आई तो हमने फूड सिस्टम्स पर उसमें थोड़ा काम करना शुरू किया। हमारा एक्सपर्ट कैंसर पर था, उनका एक्सपर्टाइज फूड सिस्टम्स पर था। तो हमने वी नो कि जो हाक है इसने हमें सस्टेन किया है थ्रू आउट एजेस। आप देखेंगे अभी तो खैर चलो रास्ता बहुत कम बंद होता है, पहले कितने दिनों तक, कितने महीनों तक रास्ता बंद रहता था। और जो है ये हाक था, हाक तो बर्थ था जिसने हमें सस्टेन किया। तो एंड वी सी कि जो हाक हर जगह, हर एक छोटे छोटे पॉकेट्स में या श्रीनगर सिटी में या बड़गाम में आप देखिए बहुत ग्रो होता था और हर एक जो हमारा जो किचन गार्डन वगैरह थे उसमें भी ग्रो होता था। तो हमने देखा कि इतने सारे मतलब वेरिएंट्स है हाक के वगैरह, और मगर चूंकि क्या होता है कि एक हम टर्म यूज़ करते हैं एपिजेनेटिक्स की, जैसे एक कोई वैरायटी है अगर कहीं एक जगह पर वो ग्रो कर रही है उसमें मे भी उतनी मुफीद चीज़ें ना मिले, अगर कहीं और जगह ग्रो कर रही है तो उसमें मे भी वो मुफीद चीज़ें हों, तो ये जीन्स चेंज होते रहते हैं।
तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। तो आपको एक तो जीनोटाइप होता है जो आपका जेनेटिक मेकअप है, फिर वो फिनोटाइप होता है, मतलब जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने देखा कि इतने सारे वेरिएंट्स, इतने सारे पॉकेट्स में जो हार्ट ग्रो होता है, क्यों ना एक जो है इनिशिएटिव किया जाए कि हम एक्सेस करें कि कितना मुफीद है। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज हम सुन रहे थे भाई हाक मुख्य अच्छू नाइट्रेट्स ज़्यादा इशू हेल्थ को खराब, तो या कभी पेस्टिसाइड ज़्यादा होता है, ये हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तो हमने कहा हमें इसे देखना चाहिए, क्योंकि जो है एक बहुत थॉरो स्टडी नहीं हुई थी। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जो था बफलो के साथ, उसमें हमें एक मिनी ग्रांट भी उन्होंने दिया। तो उसमें हमने जो है जहाँ जहाँ हाक पूरे जो है कश्मीर में ग्रो होता है, इवन हम करगिल तक गए और वहाँ से हमने जो है हाक के सैंपल जो है कलेक्ट किए, उनको ग्रो किया और उनसे हमने देखा कि इनमें कितना अच्छी एक्टिविटी है, कितने एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, कितने अच्छे इनमें जो है मॉलिक्यूल्स हैं। और उसी रिसर्च में हमें मिला कि कुछ जो है पॉकेट्स करगिल से, कुछ जो है हंदवारा से हमने कोई वेरिएंट ऐसी ली जिसमें बहुत ही हाई एंटी कैंसर एक्टिविटी। तो लेकिन कुछ ऐसे जो वेरिएंट जो हम जो है यूजुअली खाते हैं उनमें वो एक्टिविटी नहीं थी। तो हमने सोचा कि जो ये वेरिएंट्स है जिनमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल भी है, एंटी कैंसर पोटेंशियल भी है, हेल्थ बेनिफिट्स भी है, हमें एज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम इनको लोगों तक पहुंचाए और इसकी ताकि जो किसान हो जो ये ग्रो करते हैं वो इसकी इन वेरिएंट्स की काश्त करें, ताकि जो है इवेंचुअली जो हमारे तक पहुंचे हाक दैट वो बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही उसमें जो है हेल्थ बेनिफिट्स हो। तो ये स्टोरी हमारी जो है यहाँ से शुरू हुई, अभी भी चल रहा है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। हमने इनिशियली लंग और प्रोस्टेट कैंसर पर ये इसको देखा, बहुत अच्छी एक्टिविटी, बहुत से ऐसे 4 वेरिएंट्स हमें ऐसे मिले हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो उनमें हमने इन विट्रो स्टडीज की है, अब उनको इन वाइवो स्टडीज पर हम जा रहे हैं। तो अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो बेस्ट वेरिएंट्स इनका जो सीड प्रोडक्शन करके, ताकि जो इसको हम सीड प्रोडक्शन में लाएं और जो फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्पेंस करें फार्मर्स में, ताकि उसको ग्रो कर पाए, ताकि जो लोगों तक वो वेरिएंट्स पहुंचे हाक के जो बहुत ज़्यादा। खालिद साहब, कश्मीर में कैंसर बहुत ही वबाई सूरत में है। हर तीसरे घर में एक बीमार आजकल दिखता है। तो अगर कैंसर के पस मंज़र में देख लें तो मेरा तो ज़ाती तौर ये मानना है कि हर कौम में, हर सोसाइटी में, हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन में हर मसले का हल कायनात ने, खुदा ने उसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में रखा है। तो कैंसर की जब आप बात करते हैं तो क्या लगता है कि हमारे किन फूड्स में, किन क्रॉप्स में, किन फ्रूट्स में कैंसर को दबाने, ठीक करने या मैनेज करने की सलाहियतें हासिल हैं और कौन से मालिक्यूल हैं किन किन फ्रूट्स के? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो साइंसी टर्म में हम इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे फूड्स जिनमें हेल्थ बेनिफिट्स, एडेड हेल्थ बेनिफिट्स हो। तो हमारा लैब का यही एक डायरेक्शन है, यही फोकस है कि जो हमारे जो है अनन्यूट्रिएंट प्लांट्स है या जो हम फूड्स खाते हैं, ग्रीन्स खाते हैं, इनमें जो है कौन से ऐसे हैं जो सुपर फूड्स बन सकते हैं। सुपर फूड्स हम उनको, या फंक्शनल फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं कि जिनमें बोला कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तो आपका पेट भी भरता है और आपकी जो है डिजीज से वो आपकी हिफाजत भी करता है। तो ये हमारा रुझान था। तो शुरू में जब हमने रिसर्च शुरू की तो असल में जो इकोसिस्टम होता है एक कंट्री का, जैसे एक रिसर्च करके आप लैब में 10 साल पेटेंट फाइल करके, फिर और उसमें 2-4 साल लग जाते हैं, पेटेंट ग्रांट होता है, फिर आप उसको कमर्शियलाइज या फिर क्लिनिकल ट्रायल ले जाते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 10 से 15 साल 20 साल भी लगते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसी रिसर्च करें कि हम जैसे हम न्यूट्रास्यूटिकल या फंक्शनल फूड्स ही हम कमर्शियलाइज करें, जिनमें हमें वो लंबा प्रोसेस लेना न पड़े। तो इसी बिना पर हमने जो है जब एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी शुरू की, या ड्रग डिस्कवरी हम कहेंगे, एंटीबायोटिक्स हमने नए खोजे, या जो है हेल्थ बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स हमने भी बहुत खोजे। तो उनको जो है हमने जो है क्या किया, हमने उनको कमर्शियलाइज किया थ्रू फंक्शनल फूड्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स जिनको बोलते हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल्स जिनको हम बोलते हैं। तो हमारे एफएसएसआई में पूरा जो है ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन है कि कौन से चीज़ों को आप न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हेल्थ सप्लीमेंट बोलते हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट है सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस लेना, मगर जो है जो वो 10 साल बड़ा प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल है। तो दैट्स वाई हमने सोचा कि हम फंक्शनल फूड के रास्ते से ही जो है लोगों को फायदा पहुंचे, ताकि थोड़ा इमीडिएट हो सकता है। और हमने देखा कि हमारे जो सारे फंक्शनल फूड्स हमने जो डिराइव किए, जो बनाए, उनमें जो है
बहुत सारे जो है हमारे जो है मोर देन 2 से 3 हज़ार के हमारे पेशेंट्स है, कस्टमर्स है, और सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह और हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट्स। तो जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने हमने जो है हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें जो ग्रो होती है हमने उन्हीं को जो लिया, हम कहीं दूर नहीं गए। तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन जो हमारे एंडोजिनस प्लांट्स हैं, एंडोजिनस अंडरयूटिलाइज्ड प्लांट्स है, एंडोजिनस आपके जो है वेजिटेबल्स है, क्योंकि बहुत हमने उसको बोलते हैं हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जो है लगभग जैसे मैंने पिछली बार बोला था लगभग 400 के करीब प्लांट्स की हमने की जो यहाँ ग्रो होते हैं, जिसमें अपने वेजिटेबल्स भी आते हैं, अनयूटिलाइज्ड प्लांट्स भी आते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं। तो शुरू में हमने जो रिसर्च की थी वो हमने एंटी कैंसर के अगेंस्ट शुरू की थी कि कौन से एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स जो है हम देख सकते हैं। तो उसमें हमने जो है बहुत सारे जो नए मॉलिक्यूल दिए, जैसे मैंने बताया कि हमें जो अराउंड 9 पेटेंट्स जो है इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से ग्रांट हुए हैं पिछले 10 साल जो मेरे कॉस्ट में गुजरे, मुझे और मेरी लैब को, मेरे स्टूडेंट्स को। तो जो है हमने उन मॉलिक्यूल्स को जो है बहुत सारी चीज़ों में देखा। जैसे अगर हम देखें कुछ मॉलिक्यूल्स हमने जो है टेरेक्सकम ऑफस्नील करके एक प्लांट आता है, हांद जिसको हम बोलते हैं। तो जब हमने डीपली देखा तो इस टेरेक्सकम ऑफस्नील के बहुत सारे वेरिएंट्स, जैसे हमने हाफ को जब बारकोड किया हमने 68 वेरिएंट्स हाफ के देखे। अच्छा। 68। तो वो सारे बारकोड हमने किए, और अब जीन बैंक हमारा एक NCBI जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्निकल इंफॉर्मेशन, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो है एक पार्ट है, उसमें जो हम फिर एक्सेशन के लिए उसको सबमिट करें। तो हमने वी स्क्रीन अराउंड 68 जीनोटाइप्स ऑफ हाक, DNA बारकोडेड देम, एंड उन 68 में से हमें 4 ऐसे मिले जिनमें जो है बस एंटी कैंसर पोटेंशियल था। इसी तरह हमने जो है टेरेक्सकम पर काम शुरू किया। टेरेक्सकम हमने देखा बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट में हमें एक नया मॉलिक्यूल मिला जिसको हमने पेटेंट किया, हमने मैजिक फूड बनाया, जो हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात की, जो आपके जो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स या एनलार्ज प्रोस्टेट है उसमें हेल्प करता है, रिड्यूस करने में PSA लेवल कम हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट हमें देखा फ़ायदा हुआ। जो है जो आपके जो है अराउंड 50 से अब एज के है, बहुत प्रेवलेंट है प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट बोलते हैं, या तो BPH होगा, बिना प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या खुदा न खासा प्रोस्टेट कैंसर होगा। तो दोनों केस में आपको एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स अलर्ट्स, जिसमें जो है आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, यू हैव टू वेक अप, मतलब बार-बार आपको रात को उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, और जो है स्टार्टिंग यूरिनेशन आपको जो है फ्लो में प्रॉब्लम होती है। तो सारे हमने देखे बहुत सारे सिम्पटम्स जो है बहुत सारे पेशेंट्स में दे वर रिजॉल्व्ड यूजिंग दीज। तो इसके अलावा हमने देखा कि कुछ टेरेक्सकम के वेरिएंट्स थे दे वर हाई इन आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो वी नो कि आयरन मेटाबोलाइज होता है बॉडी में इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिक एसिड। तो हमने जब देखा ये रिच है इन आयरन में भी है, इसमें फॉलिक एसिड भी है, हमने इसका सिंपल क्या किया, कोई बड़ा साइंस नहीं किया, सिंपल इसकी टेबलेट बनाई एंड व्हेन वी गिव टू पीपल, तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी, हम देखा बहुत सारे पेशेंट्स को जो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, जो है हीमोग्लोबिन कम है, हमने देखा उनको जो है बिल्कुल एक बोतल से दे वर लाइक वेरी दे गॉट, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, एनीमिया जो है दूर हो गया, उसके साथ जो रिलेटेड सिम्टम्स है वो दूर हो गए। तो इसके अलावा हमने देखा यही टेरेक्सकम, मैं हांद की बात कर रहा हूँ, हांद में हमने देखा एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज है मार्केट में, टेरेक्सट्रोल, सिंपल है, इसमें भी कोई बड़ा साइंस नहीं है। हमने जो सारे वेरिएंट्स हमने जो है हर एक एरिया कश्मीर के जो है यहाँ कलेक्ट की, तो जो है कुछ वेरिएंट जो थे उनमें जो है टेरेक्सट्रोल बहुत ज़्यादा था। तो हमने सिंपली क्या किया, सिंपली जो है हमने उसके कैप्सूल बनाए एंड वी गिव टू पेशेंट। तो टेरेक्सट्रोल क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, आपके गाउट अटैक्स जो है उनको कम करता है, या आपको जो है बैक पेन है, जोड़ों में दर्द है वगैरह, वो सिंपल इन्फ्लेमेशन कम करता है। जब हमने जो है दिया ये पेशेंट्स को, तो दे फाउंड एडेड बेनिफिट्स एंड रिलीफ फ्रॉम दीज। तो इसमें भी कोई बड़ा साइंस नहीं, सिंपली हमने वो मॉलिक्यूल लेकर उसमें एक्सेस किया कि ये कितना है। इसी तरह जो है बहुत सारे जो है ऐसे हर्ब्स है, प्लांट्स है, जिसमें हम बोलो सॉक्सल से हमने एक जो है एंटी कैंसर मॉलिक्यूल निकाला है जो हमारे मैजिक फूड में है। असल में मैजिक फूड जो हमारा है वो उसमें 5 हर्ब्स हमने जो है यूज़ किए हैं, और हर एक में से हमने जो है एक जो है एंटी कैंसर मॉलिक्यूल निकाला, स्टैंड का फार्मूला जो हमने बनाया है। तो जो है या जो है आप ओबुज उसमें भी हमने एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल निकाला, या फिर लेमन बाम है, मेलिसाफ्स। तो ये जो सारे हर्ब्स हैं ये एडिबल है, मतलब ये सेफ है। तो मुझे याद है कि मुझे बचपन में, और मदर यूज्ड टू गो टू गार्डन एंड शी वुड टेक आउट हांड एंड ईट। अब सब एक चीज़ इसमें ख्याल रखना है कि जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स है, उसमें जो है आपके फंजीटॉक्सिकेंट्स बहुत सारे, तो उससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए, वहाँ से ना निकाले, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे वेरिएंट्स देखे जो एप्पल ऑर्चर्ड से हम मिले थे, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ जो आपके जो फंजीटॉक्सिकेंट्स थे एंड दैट वुड बी डिलीटरियस फॉर योर हेल्थ। तो हमेशा ये ख्याल करना है कि हमें उस चीज़ जगह से लेना है जो मतलब थोड़ा
ऑर्गेनिकली जहाँ पर हो कोई पेस्टिसाइड हो फंगिसाइड या ना हो एंड यू विल सी इट्स अ वंडर हर्ब इट्स अ वंडरफुल एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सुपर फूड जो हमें यहाँ पर कश्मीर में है एंड बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे इसका इसमें अल्लाह ताला ने वो रखा है एक वो कुरान की वर्ड से लिकुल दा इन दवाओं कि एवरी डिजीज इज अ रेमेडी। खालिद साहब, ये जो साग के हवाले से जिस मालिक्यूल की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें और क्या खसूसियात हैं, क्या नवीयत है उनकी, कैसे काम करते हैं वो? देखिए हाँ, जैसे हमारे यहाँ काली ब्लैक कैरेट जो है हम यूज करते हैं अच्छा। विंटर्स में तो या चुकंदर जो है हाई एंथोसाइनिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा क्योंकि हमारे जो है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं और बनते जब ये डीएनए के साथ मिल जाते हैं तो ये जो है ये रिएक्शन करके जो इसको जो है जीन जो है वो एक्टिव नहीं होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं जैसे प्रोटोकॉन जीन से ऑन्कोजीन बन गया एक्टिवेट हो गया तो स्विच करा पता वो अनकंट्रोल ग्रोथ करता है कैंसर होता है या जो है बहुत सारी चीजें हैं जैसे इसमें ही होती है हमारे जो है एनवायरनमेंट में ही है जैसे मैं आपको बताऊं मेकअप हम शौकीन है मेकअप के यहाँ पर कितना मेकअप आप बताना चाह रहे हैं तो उसमें पैराबिन्स होते हैं उसमें पैराबिन्स मिमिक एस्ट्रोजन और वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंड करके जैसे प्रोस्टेट कैंसर में एंड्रोजन रिसेप्टर होता है आपके ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है तो उसको मिमिक करके उसको बाइंड करके उसको हाइपर एक्टिव कर देते हैं और जो है ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर उससे जो है बहुत ज्यादा हो जाता है या जो है हैवी मेटल्स उसमें होते हैं एस्बेस्टस होता है आपके मेकअप के सामान में तो मैं नहीं कह रहा हर कोई मेकअप बट वंस यू गेट दैट सामान उसको आपको देखना है एक लेवल पर कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या प्लास्टिक बोतल में हम पानी पीते हैं उसमें अगेन जो है थायलेट्स है जो एंडोक्राइन रिसेप्टर्स को बाइंड करके खुदा ना खासा प्रोस्टेट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर एंडोक्राइन कैंसर उनको जो है ये करते हैं तो पिछले हमने देखा पिछले 120 साल में लगभग देयर इज अ 67 फोल्ड इंक्रीज इन कैंसर डेथ्स आपको जो है जो 3 डेथ्स में से एक डेथ जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज से होती है और जो आपका जो है हर 3 मिनट में एक अल्जाइमर पेशेंट बन रहा है तो ये सारी जो है चीजें हैं ये बिल्कुल ड्यू टू दिस डिलीटरियस थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट इन आवर फूड्स अच्छा अगर हमने आप ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया सुई चूंट अगर छाव नहीं हुआ इससे होगा तो अगेन इट्स इसलिए जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉश में यू हैव दैट आरसीआर के जो रेजिडुअल एनालिसिस करता है तो इफ आपको शिकायत है ला सकते हैं उसको कि भाई भूषा ये जो हमारी फसल ग्रो हुई इसमें कितना रेजिडुअल फंजीटॉक्सिन वगैरह है तो उसको चेक करके वो ये सेफ है कितना तो आजकल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी मशीन है उसमें मशीन में डाल कर आपको जो रिजल्ट आ जाता है कि इसमें हैवी मेटल तो नहीं है इसमें फंजीटॉक्सिकेंट्स तो नहीं है इसमें कोई ऐसा डिलीटरियस ये तो नहीं है तो ऐसा टॉक्सिन तो नहीं है तो सिंपल जो है वी हैव आरसीआर के तो डिफरेंट हम बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट ये है शोबा है तो उसमें वो आपको चेक करके दे सकते हैं। साग पे तो बहुत हो गया खालिद साहब, लेकिन साग के अलावा बहुत सारी सब्जियां हमारी हैं, क्या आपने देखा उनमें उनकी जेनेटिक्स क्या है, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, उनमें क्या कोई है जो जिसकी थेरेपेटिक वर्थ हो, जो शफा बख्श हो किसी मखसूस बीमारी के हवाले से? सजेशन और अच्छा सवाल हम ऐसा करते भी हैं मेडिसिनल प्लांट्स का भी जो है बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कलेक्शन बहुत मुश्किल होता है तो पहले होता था कि कलेक्शन होकर जो है बहुत कम पैसा जो उनको देते थे तो बाकी जैसे आप जो है कलेक्ट कर रहे हैं को कितना आप अगर देखेंगे सोर्स में कितना पैसा मिलता है फिर आप कितने का बेचते हैं वो आप और इतने सारे जो है फार्मास्यूटिकल जो है प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं और जो है फिर जो पता नहीं कितने दिन में कैप्सूल्स और पता नहीं क्या क्या बनते हैं या जो आपका मशरूम है कॉर्डिसेप्स है बहुत ही महंगा मशरूम है उसको ग्रो करने के लिए लोग या कलेक्ट करते हैं फिर जो है उसको जो है प्रोसेस करके उसके जो मॉलिक्यूल वो कितना महंगा हो जाता है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, आपके पेटेंट्स बहुत सारे हैं, आपके स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ये जो पेटेंट्स हैं या जो आपकी नई टेक्नोलॉजी आप जिसके जो बना रहे हैं वहाँ तो ये आम लोगों तक कब तक पहुँचेगी, कितना टाइम लगेगा? हमारी यूनिवर्सिटी जब से स्टार्टअप कल्चर हमने डेवलप किया बहुत सारे जो है मैं कहा स्टूडेंट लेवल पर ही लोग जो है अब काम कर रहे हैं या अपने स्टार्टअप से कमा रहे हैं। हमें ऐसे एग्जांपल्स भी सॉस में है, अभी वो बीएससी में है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में है, बीएससी किसी में है एंड दे हैव देयर स्टार्टअप या बीएससी सेरिकल्चर में दे आर हैविंग देयर ओन स्टार्टअप तो जो है उससे दे आर एबल टू काइंड ऑफ स्टार्ट अर्निंग बिफोर दे डिग्री कंप्लीट करने से पहले
और जब तक वो डिग्री कंप्लीट करेगा फिर बाहर निकलेगा तब तक उसने जो है और जो है 20 लोगों को जो है जॉब दिया होगा। तो ये एक जो है ये चेन है। एक तो आप तो अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो है हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स की कि वो उसको ग्रो करे, फिर आप उसको कमर्शलाइज करें। दूसरा होता है कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करके वो जो है जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए। तो बहुत लेवल पर जो है हमारा इंस्टीट्यूट जो है इस टाइम काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम अभी इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री इसमें कोई शक नहीं। इन इनोवेशन एंड पेटेंट्स वी आर द बेस्ट। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तेरी पेटेंट में लगता है हमने 83 पेटेंट्स अभी तक, शायद ज़्यादा ही हो अभी तक, इट्स काउंटिंग एडिंग डे बाय डे। तो मुझे नहीं लगता जो है इतने पेटेंट्स जो है किसी यूनिवर्सिटी के पूरी इंडिया में होंगे इस स्पीड से जो हमारे जो है पेटेंट्स वगैरह टेक्नोलॉजीज आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम कमर्शलाइज उसको कर रहे हैं। और जो अभी जो है जैसे हमारा मैजिक फूड है, अभी इसको हेल्थ कनाडा का अप्रूवल मिल गया एंड वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग टू कनाडा। दे हमसे अपने प्रोडक्ट लिया, दे चेक्ड इट, दे फाउंड इट गुड एंड नाउ दे आर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसके जो लाइन में हमारी चेन में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं इस काइंड ऑफ उनके लिए जो है जरिए माश। ऑब्वियसली तो एक जो है एक गांव से कोई कैलकुलेट कर रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा है एक बंदा, फिर उसको जो है बॉटलिंग पैकिंग कोई कर रहा है, फिर हम जो है उसको ब्रांड करके जो है बाहर भेज रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये चेन बन रही है। और मेरे साथ जो इतने सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जो है कमा रहे हैं। कोई मार्केटिंग कर रहा है, ही इज अ मास्टर स्टूडेंट बट मेरी मार्केटिंग कर रहा है एंड ही आई एम पेइंग हिम अ परसेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो जो है ये एक चेन है, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है कि किस तरह हम एक स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाएं ताकि जो है एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे इकोसिस्टम को जो है फायदा। तो खैर नाजरीन, ये खालिद ज़फ़र मसूदी साहब थे। आपने ये चोटी के साइंटिस्ट हैं हमारे, और उन्होंने जो काम किया है उसका खुलासा उन्होंने कर ही दिया। अब ये साइंस की बातें हैं, हम गैर साइंसी लोग सब कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन जितना हम समझ पाए वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और इस पर एक जनरेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली साइंस वर्क इन प्रोग्रेस रहा है पिछले 1000 साल से, तो ये चलता रहेगा। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इतना ही आपको दे पाएंगे। तब तक के लिए खालिद साहब आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में बुलाया। Thank you, sir. So nice of you.